हवेली के हाल में सन्नाटा छाया हुआ था, मगर असद के कानों में ताई अम्मा के अल्फाज हथौड़ों की तरह बज रहे थे। ये तुम्हारी बहन नहीं है। असद ने मलाइका की तरफ देखा जो फर्श पर ढेर थी, इसके बाल बिखरे हुए थे और उसका वजूद शर्मिंदगी से दोहरा हो रहा था। असद को अपनी बरसों की गैरत एक मजाक लगने लगी। जिस लड़की को इसने मुकद्दस समझकर आंख भर कर नहीं देखा था, वो इसका खून ही नहीं थी। ज़ैन ने असद के सामने खड़े होकर मलाइका को अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। अब जबकि ये साबित हो गया है कि ये तुम्हारी बहन नहीं, तो इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा असद। अब ये सिर्फ मेरी है। ज़ैन का हाथ मलाइका की कमर पर सख्ती से जिम गया। मलाइका ने असद की तरफ बेबसी से देखा, मगर असद की नज़रें अब वो नहीं थीं जो पहले हुआ करती थी। उन नज़रों में अब एक मर्द की नज़र आ गई थी जो एक ऐसी औरत को देख रहा था जो अब ममनू नहीं रही थी। असद बना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ पलटा, मगर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। इसके दिमाग में वो तमाम यादें घूम रही थीं जब मलाइका इसके लिए सिर्फ एक छोटी बहन थी। अब उन यादों पर एक गहरा साया पड़ चुका था। कमरे में दाखिल होते ही इसे शानी मिली। शानी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और असद के करीब आ गई। देखा असद, जिसके लिए तुम दुनिया से लड़े वो तो तुम्हारी थी ही नहीं। क्यों ना अब तुम भी वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। इसने असद। ताई अम्मा अपने कमरे में वकील के साथ बैठी थी। वकील साहिब, अगर मलाइका इस खानदान का खून नहीं है तो जायदाद की वसीयत खुद ब खुद खत्म हो जानी चाहिए। वकील ने सर हिलाया। जी बेगम साहिबा, लेकिन ताया अबू ने वसीयत में खून का नहीं बल्कि वारिस का लफ्ज़ लिखा है। अगर मलाइका ज़ैन की बीवी बन गई तो जायदाद फिर भी उनके पास ही रहेगी। ताई अम्मा के माथे पर बिल पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ज़ैन को मलाइका के करीब करके अपनी ही कब्र खो दी है। रात के अंधेरे में ज़ैन मलाइका के कमरे में दोबारा दाखिल हुआ। मलाइका खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। ज़ैन ने पीछे से इसे जकड़ लिया। इसका लम्स अब पहले से कहीं ज्यादा जुर्रतमंदाना था। रोना बंद करो मलाइका, अब असद भी तुम्हें नहीं रोकेगा। हम आज़ाद हैं। इसने मलाइका की गर्दन पर बोसा दिया, मगर मलाइका ने इसे धक्का देकर दूर कर दिया। आज़ादी इसे नहीं कहते ज़ैन, तुमने मेरा भरम तोड़ दिया। असद ने शानी का हाथ झटक दिया। तुम क्या समझती हो, मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ? शानी हंसी। तुम्हारी नज़रें बता रही हैं असद कि तुम मलाइका को असद के साथ देखकर जेलस हो रहे हो। वो तुम्हारी बहन नहीं है और अब वो किसी और के बिस्तर की जीनत बन रही है। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? असद को अचानक वो सुनहरी चाबी याद आई जो इसने ज़ैन और मलाइका की कशमकश में फर्श पर गिरते देखी थी। वो चुपके से ज़ैन के कमरे की तरफ गया और वो चाबी उठा ली। इसे याद आया कि शाहिद ने कहा था कि रास्ता लाइब्रेरी की दीवार के पीछे है। इसने लाइब्रेरी में जाकर दीवार का वो हिस्सा ढूंढा और चाबी घुमाई। दीवार सरकी तो सामने सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थीं। वहां से आने वाली वो किसी पुराने गुनाह की गवाही दे। नीचे तह खाने में एक छोटा सा कमरा था जहां एक औरत की पुरानी तस्वीर लगी थी जिसकी शक्ल मलाइका से हुबहू मिलती थी। वो मलाइका की माँ थी। वहां रखे एक खत से इंकिशाफ हुआ कि मलाइका कोई लावारिस नहीं थी, बल्कि वो ताई अम्मा के शौहर असद के बड़े ताया की ही बेटी थी, मगर उनकी दूसरी बीवी से, जिसे ताई अम्मा ने जहर देकर मार दिया था। यानी मलाइका और ज़ैन असल में बहन भाई थे, सौतेले, और ताई अम्मा ये बात जानती थी। ऊपर कमरे में ज़ैन मलाइका के साथ बदतमीजी पर उतर आया था। वो इसके लिबास को तार तार करने की कोशिश कर रहा था जब असद अचानक कमरे में दाखिल हुआ। रुक जाओ ज़ैन, तुम जो कर रहे हो वो गुनाह से बढ़कर है। असद ने वो खत ज़ैन के सामने फेंका। ज़ैन ने कांपते हाथों से वो खत पढ़ा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया इसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। इसने मलाइका की तरफ देखा जिसके वजूद को वो अभी पाने की तगोदो कर रहा था। वो इसके अपने ही बाप की निशानी थी। ज़ैन उल्टी छलांग लगाकर पीछे हटा जैसे इसे किसी ने डस लिया हो। मलाइका ज़मीन पर बैठी अपनी चादर समेट रही थी। इसे अभी तक सच का इल्म नहीं था।
ताई अम्मा दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं, उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। तो आखिर तुमने ढूंढ ही लिया असद। हाँ, ये दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। और अब देखो तुम्हारा छोटा भाई अपनी ही बहन के साथ कितना प्यार कर रहा था। मलाइका की चीख ने हवेली की दीवारों को हिलाकर रख दिया। स्क्रीन पर ज़ैन का वहशत ज़दा चेहरा नजर आया और किस्त खत्म हो गई।